बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर साइंस क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपने अपना पहले के तमाम एसएलओस बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिए होंगे। आज हमारा कोई लेक्चर नहीं है न्यू, बल्कि हम पहले से पढ़े हुए एसएलओस को ही अप्लाई करना सीखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। आपको याद होगा कि आपने एक एसएलओ पढ़ा था जिसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। आज हम देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग में कौन कौन से वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट 2 इस पे हम काम करेंगे, जिसमें हम एक एल्बम प्रिपेयर करेंगे और इस एल्बम में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों तरह के एनिमल्स होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास चार्ट पेपर्स होने चाहिए। चार्ट पेपर की जगह आप कोई भी फोमिक शीट ले सकते हैं, स्क्रैप बुक यूज़ कर सकते हैं, हर्बेरियम शीट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी हार्ड मटेरियल जिस पे आप पिक्चर्स को पेस्ट करें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्लू स्टिक होनी चाहिए, कोई भी एडहेसिव, ज़रूरी नहीं कि ग्लू स्टिक ही यूज़ करें, आप कोई भी एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं जिससे आप पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे अपने चार्ट पेपर पर। फिर सीजर्स, पिक्चर्स को काटने के लिए। आपके पास रूलर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, ताकि आप पिक्चर्स को अलाइनमेंट से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फिर आपके पास पेन, राइटिंग करने के लिए। और सबसे अहम बात, पिक्चर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, यानी जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं उनकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। सो आपको करना क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखना है कि आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं और फिर उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। सपोज आप देखते हैं कि आपको अपनी सराउंडिंग में डॉग दिखाई देता है, कैट है, फ्लाइज हैं, कॉकरोचेस हैं, लिजर्ड्स हैं। इन सब को आप एक लिस्ट अप करते चले जाएंगे। जब आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी तो आप इनको क्लासीफाई करेंगे वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, यानी आपके पास 2 लिस्ट बन जाएंगी। आपके पास टोटल वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स 10-10 होने चाहिए, यानी 10 वर्टिब्रेट्स और 10 इनवर्टिब्रेट्स। जब आपके पास लिस्ट भी प्रिपेयर हो जाए, एनिमल्स का नंबर भी कंप्लीट हो जाए, फिर आप इनके पिक्चर्स को सर्च करेंगे। अब पिक्चर सर्च करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप जो एनिमल देख रहे हैं, जैसे कैट है आपके घर में एज अ पेट, तो आप उसकी पिक्चर कैमरे से क्लिक कर लें। अदरवाइज आप इंटरनेट ओपन कीजिए, क्रोम ओपन कीजिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, वहाँ से उस पर्टिकुलर एनिमल की पिक्चर का नाम लेके इमेज ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसे अपने चार्ट पेपर पे इंसर्ट कर लीजिए। और जब आप आपके काम कर लें अपना, तो फिर आपने हर पिक्चर को, हर एनिमल को प्रॉपरली लेबल करना है। और लेबल करने के कौन कौन से तरीके हैं, लेबल में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो एनिमल का नाम लिखेंगे। सपोज आपने कैट की पिक्चर ली है तो आप लिखेंगे कैट। अब टाइप में आपने ये बताना है कि ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट। कैट चूंकि वर्टिब्रेट क्लास ग्रुप से है तो आप लिखेंगे वर्टिब्रेट। फिर फाइलम क्या है और क्लास क्या है। कैट की बॉडी पे हेयर है, सो कैट इज अ मैमल, तो आप लिखेंगे कैट इज अ मैमल। और रीजन क्या है, आपने क्यों कैट को मैमल्स में क्लासीफाई किया। हेयर ऑन बॉडी, इसमें 2 से 3 रीजंस भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा मिल्क हर यंग वंस या बेबीज। और एट लास्ट आपने कोई भी यूनिक फीचर इस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में लिखना है। जैसे कैट का यूनिक फीचर क्या है कि अ गुड पेट, या इसके अलावा भी कोई फीचर जो आपको कैट के बारे में यूनिक लगे, जो दूसरे एनिमल्स में ना हो, वो आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरह आपने एक एक करके अपने तमाम 10 वर्टिब्रेट्स और तमाम 10 इनवर्टिब्रेट्स को सर्च करके इनका ये प्रोफाइल कंप्लीट करना है और नेक्स्ट डे इसे अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। अब इसमें ख्याल करने वाली बात क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि हमने वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप पढ़े हैं, तो हर ग्रुप से 2-2 एनिमल सेलेक्ट कर लें। इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स के भी 5 ग्रुप्स आपने स्टडी किए हैं, तो हर ग्रुप से 2-2 एनिमल्स आपने सेलेक्ट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करने हैं। उस अपनी एल्बम का खूबसूरत सा टाइटल बनाइए और अपनी क्लास में प्रेजेंट कीजिए। और जिस स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन, जिस स्टूडेंट की एल्बम सबसे नीट होगी, उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस वॉज द प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम करना है आज। अपनी क्लास में सर्च कीजिए या इंटरनेट से हेल्प लीजिए। अगर कोई एनिमल या किसी कैटेगरी में आपको एनिमल नहीं मिलता अपनी सराउंडिंग में, तो आप उसे डायरेक्ट इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है,
और इस पर कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स इसे अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक सैम्पल आपने प्रिपेयर किया है इस एल्बम का। ये देखिए, ये फिश है, ये उसका सारा प्रोफाइल कंप्लीट किया गया है। इस फिश का नाम रोहू था, नाम लिखा, वर्टिब्रेट थी ये, इसलिए इसकी टाइप में वर्टिब्रेट लिखा गया। ग्रुप इसका क्या है, पाइसेस है। रीज़न क्या है कि ये इक्वेटिक एनिमल है और इसके बॉडी पे स्केल्स हैं। और इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसे एज ए गुड पेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने घरों में। फिर इसी तरह ये सैलेमेंडर की पिक्चर है आपके सामने। सैलेमेंडर एक और वर्टिब्रेट है, इसकी क्लास एम्फीबिया है और इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। अगर इसका कोई लिम्ब या कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिहाज से वो दोबारा बन जाता है। इसी तरह अगर ये अपने ऑर्गन्स को भी रीजनरेट कर सकता है, रिपेयर भी कर सकता है, अपने हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, सबको। तो ये इसका यूनिक फीचर है जो इसे बाकी तमाम एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता है। इसी तरह ये थर्ड पिक्चर है आपके सामने कैमेलियन की। कैमेलियन की एक वर्टिब्रेट है और इसकी क्लास क्या है, रेप्टाइल्स है। और क्यों रेप्टाइल है, क्योंकि इसकी बॉडी पे हार्ड स्केल्स प्रेजेंट है और ये लैंड एनिमल है, जो कि यूनिक फीचर है रेप्टाइल्स का। और इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपना कलर चेंज कर लेता है। इसे उर्दू में जिसे आमतौर पर गिरगिट भी कहा जाता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपना कलर उसी के मुताबिक चेंज कर लेता है। इसी तरह ये एक बर्ड है, बर्ड की पिक्चर है जिसका नाम चकोर है। इसकी क्लास भी एविस है, वर्टिब्रेट है और इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल्स है। इस तरह आपने मुख्तलिफ एनिमल्स को यानी 20 एनिमल्स को प्रिपेयर करना है, अपनी एल्बम में रखना है और अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। आई होप कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये थे हमारा आज की लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।